के मैदान पर जीत मिली तूफानी और छा गए हिंदुस्तानी। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ओवल के मैदान पर मिली ऐतिहासिक जीत की और आपको बताएंगे इस जीत के हीरो कौन थे, कैसे रोहित शर्मा ने शतक लगाकर भारतीय टीम के लिए एक ऐसी नींव तैयार की जहां से जीत की बुलंद इमारत बनाने का काम भारतीय टीम ने किया। शार्दुल ठाकुर का बड़ा रोल रहा। पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया और दूसरी पारी में न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि इंग्लैंड की पारी की सबसे बेशकीमती विकेट जो रूट को आउट करने का काम किया। इंग्लैंड बड़े अंतर से ये टेस्ट मैच हार चुका है। ओवल के मैदान पर ये दूसरी हार है। इससे पहले रिकॉर्ड भारतीय टीम का बेहद खराब था, लेकिन भारतीय टीम शायद गिरकर उठना जानती है और इसीलिए कभी वो 36 पे ऑल आउट होने के बाद टेस्ट मैच जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें इंग्लैंड में नजर आ रही है, जहां पर लीड्स के मैदान पर 78 रनों के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम ने ओवल के मैदान पर इंग्लैंड को चारों खाने चित करते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने किन किन डिपार्टमेंट्स में इंग्लैंड की टीम को पीछे छोड़ा, इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही इस ऐतिहासिक जीत के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं उस पर भी अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या 2007 के बाद से ये सूखा खत्म होने वाला है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के बाद ये जो सपना हम देख रहे थे वो सपना हम पूरा करने वाले हैं, क्योंकि 2011 में हम इंग्लैंड दौरे पे गए, हम वहां पर टेस्ट सीरीज बुरी तरह हारे, फिर 14 में हम बुरी तरह हारे, 18 में बुरी तरह हारे, लेकिन 21 में शायद विराट कोहली एंड कंपनी कहानी कुछ अलग तरीके की लिखना चाहती है। आज इसी सपने पर बातचीत करेंगे, भारतीय टीम के शानदार कमबैक पे बातचीत करेंगे और शार्दुल ठाकुर के साथ साथ रोहित शर्मा और बाकी के जो खिलाड़ी थे भारतीय टीम की जीत में जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हैं। सबा भाई, पहले तो बाबा जो आपका नाम हुआ करता था घरेलू क्रिकेट में, आपके साथी खिलाड़ी बुलाते थे बाबा कह के, वाकई बाबा वाला काम किया आपने। सुबह आपसे बातचीत हुई और आपने कहा बड़े आराम से हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे और ठीक वही तस्वीर हमें नजर आई ओवल के मैदान पर। हाँ राजीव, मुझे तो कुछ इसी प्रकार का विश्वास था, क्योंकि जो दमखम हमारे गेंदबाजों ने दिखाया है पूरी श्रृंखला में, उसी पर मुझे भरोसा था कि आज भी वो काम करेंगे। आवश्यक ये भी था कि रविंद्र जडेजा भी कंट्रीब्यूट करेंगे और उन्होंने किया। 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर को देखिए, उन्होंने ये पहले विकेट लिया रोरी बर्न्स का, उसके बाद सबसे बड़ा जो झटका दिया जब उन्होंने कप्तान जो रूट का विकेट लिया। और उसके साथ साथ बुमराह को आप देख रहे हैं, पुरानी गेंद से पहले ओली पोप को आउट किया, उसके बाद बेस्टो को आउट किया, वो गति देखने को मिली। उमेश यादव का शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा माना जा रहा था मैच शुरू होने के पहले, हम लोग कमेंट्री में या उसके पहले बात कर रहे थे माइकल आर्थरटन से या डोमिनिक कॉट से, उन सबों का ये कहना था कि ये विकेट बहुत अच्छा है, बहुत सपाट है, यहाँ पर 10 विकेट लेना बहुत मुश्किल होगा भारतीय सीमर्स के लिए। और उनको तो उनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि इंग्लैंड के चांसेस बढ़ जाएं, पर मुझे इस पर विश्वास नहीं था। मुझे मालूम है कि इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा विश्वास है उनको सिर्फ कप्तान जो रूट के ऊपर। एक बार आप जो रूट का आउट कर दीजिए फिर आपका रास्ता साफ हो जाता है। पर बहुत ज्यादा श्रेय जाता है ये 5th डे में जिस तरह से हमारे पेस बॉलर्स ने और जडेजा ने गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता है कि ढेर सारी बधाई कप्तान कोहली को भी, हर एक मेंबर को, क्योंकि इस टेस्ट मैच में सभी को मेहनत करनी पड़ी है मैच जीतने के लिए, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, उमेश यादव हो, रोहित शर्मा हो, आप नाम लेते रहिए। हर एक खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है इस टेस्ट मैच में। और ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आप 78 रन पे ऑल आउट हो गए थे लीड्स के मैदान पर और हर कोई भारतीय टीम को कमजोर आंक रहा था, लेकिन इस भारतीय टीम ने एक बार फिर करके दिखाया और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और गिर कर उठने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हमें ओवल के मैदान पर देखने को मिली। इस जीत पर आगे राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी के भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने कैसे चित किया। ओवल के मैदान पर ज्यादातर सेशन भारतीय टीम ने अपने नाम किए और अगर आप पहले दिन के खेल को अगर हटा दें तो ज्यादातर 5 दिन भारतीय टीम पूरी तरह से मैदान पर छाई रही। फिर वो चाहे रोहित शर्मा के शतक की बात कर लें, शार्दुल ठाकुर के दोनों पारियों में अर्धशतक की बात कर लें या भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की। अक्सर कहा जाता है कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो आप ये मत सोचें कि शेर डर गया है, बल्कि आपको ये इस बात को लेकर बहुत सतर्क हो जाना चाहिए कि शेर अब हमला करने वाला है।
कुछ इसी अंदाज में भारतीय टीम इस सीरीज में खेलती नजर आई और शायद भारतीय टीम की पहचान उस शेर की तरह हो चुकी है। 2 कदम पीछे हटने के बाद वो बड़ी छलांग मारता है और हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा 36 पे ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीते, सीरीज अपने नाम किया और इंग्लैंड में 78 पे आउट होने के बाद अब सीरीज पहले बराबर की थी इंग्लैंड ने और अब भारतीय टीम ने सीरीज में बढ़त बना ली है। राजकुमार जी, ये गिर कर उठना, हार कर जीतना, कैसे आप देखते हैं? ये जो भारतीय टीम है इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है और विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि बाहर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने तरीके से वो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल राजीव, ये एक ऐसी टीम है जो गिरकर उठकर दिखा रही है। एक जो कमबैक भारतीय टीम कर रही है वो बहुत ही लाजवाब है और अक्सर ऐसा भारतीय क्रिकेट में पहले नहीं देखा जाता था कि जिस तरह की वापसी भारतीय टीम कर रही है। भले आप ऑस्ट्रेलिया देख लें या इस सीरीज में देख लें कि भारत 78 पर आउट होता है और उसके बाद अगला टेस्ट मैच जीतता है। 50 साल बाद हम ओवल में जीते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें सभी को, बीसीसीआई को, टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कि इस टीम में वो एक जज्बा भर गया है कि हम इन्हें इतना आत्मविश्वास है कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, हम वापसी कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पर हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो वो एक जो सेल्फ बिलीव आ गया है इस टीम में, वो इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो नजर आ रही है आज इंग्लैंड में। रितेंद्र, ऑलराउंडर के तौर पे शार्दुल ठाकुर को आप कैसे देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट मैचेस जिताते हैं, रन बनाते हैं। इंग्लैंड में जब उनको खिलाया गया उन्होंने रन बनाया, जो रूट को आउट करके मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब उनको ऑलराउंडर का टैग तो हम दे सकते हैं। हम हार्दिक पांड्या में ढूंढ रहे हैं, हम दुनिया भर में ऑलराउंडर्स ढूंढे जाते हैं, बट चिराग तले अंधेरा वाली बात है शार्दुल ठाकुर के साथ। और सही मायनों में ओवल में मैन ऑफ द मैच अगर कोई नजर आ रहा है तो वो शार्दुल ठाकुर है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, कमाल कर दिया शार्दुल ठाकुर ने। ऐसी परफॉर्मेंस, ये कोहिनूर परफॉर्मेंस है। उन्होंने अपने बल पे मैच जिताया है, ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी की है जहां पे भारतीय टीम गड्ढे में थी, मैच हार सकती थी। और आज जिस तरह बॉलिंग की है, जो रूट को आउट किया, जैसे बर्न को आके आउट किया, ऐसे पार्टनरशिप पनप रही थी। लग रहा था शायद इंग्लैंड इस मैच को बचा लेगा, शायद जीत भी सकता है, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इरादे कुछ और थे। आपने सही कहा, हम बहुत जगह ढूंढ रहे हैं ऑलराउंडर कहां है, लेकिन इस लड़के ने दिखा दिया है कि अगर आप में मादा है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, मशक्कत कर सकते हैं, तो आप शार्दुल ठाकुर बन सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में तो अब ये ऑलराउंडर पक्का है और वनडे क्रिकेट T20 फॉर्मेट में भी मुझे लगता है अब समय आ गया है कि शार्दुल ठाकुर को बड़ा मौका दिया जाए। चलिए रितेंद्र, सभा के पास भी एक बार फिर चल लेते हैं क्योंकि सभा कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत सी चीजों पर उन्होंने बहुत बारीक नजर बना के रखी थी। सभा, बहुत कम ऐसे टेस्ट मैचेस में बड़ी जीत मिलती है जहां पर 5 विकेट हॉल ना देखने को मिले या एक का शतक देखने को मिले, फिर भी आप 400 रन के ऊपर चले जाएं। जिस तरह से फाइनल डे पे गेंदबाजी की गई, कैसे असेसमेंट करते हैं? ईशांत शर्मा टीम में नहीं, मोहम्मद शमी इंजरी की वजह से बाहर, लेकिन शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो चमक जाते हैं। उमेश यादव बहुत शानदार गेंदबाजी कर देते हैं। रविंद्र जडेजा पे तो हम हर कोई कह रहा था कि 5वें दिन अनप्लेबल हो सकते हैं। कैसे आप देखते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, जिस तरह से 290 पे रोकना पहली पारी में और अब इंग्लैंड को 5वें दिन बहुत सस्ते में समेट देना? देखिए, भारत मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास इतने शानदार पेस बॉलर्स मौजूद हैं। हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है पेस बॉलर्स की, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आप इसी टीम में देख रहे हैं, स्क्वाड में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, पेस बॉलर्स खेल रहे हैं, उसके बाहर बैठे हुआ कौन है? वो है प्रसिद्ध कृष्णा। 2 आपके टॉप जो क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा। उसके बावजूद हम 4 पेस बॉलर्स के साथ ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें अंतिम दिन पे भी देखने को मिला, जहां पर सभी का ये मानना था कि ये डे 5 का विकेट नहीं है, ये तो एक तरह से डे 4 का विकेट है, क्योंकि इस विकेट में जान है, इस विकेट में कुछ वेरिएबल बाउंस नहीं है, सिवाय वो फुट मार्क्स थे। पर इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद जिस गति के साथ, जिस तीव्रता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ हमारे पेस बॉलर्स ने गेंदबाजी की,
उसी का नतीजा है कि हम लोग ये टेस्ट मैच जीतते हैं। अगर आज के दिन सिर्फ हम रविंद्र जडेजा पर ही भरोसा करते कि वही आपको विकेट दिलाएंगे, वही फुटमार्क्स में बॉल डालकर आपको विकेट दिलाएंगे, मैच जिताएंगे, तो वो होने वाला नहीं था। बहुत जरूरी था कि दूसरी छोर से भी पेस बॉलर्स जी गति के साथ, तीव्रता के साथ गेंदबाजी करें। तो जो सपोर्ट जी हमारे पेस बॉलर्स ने रविंद्र जडेजा को दिया है, उसी वजह से भारत ये टेस्ट मैच जीत पाया जी है। और ये शानदार वापसी है। यहाँ पर ये टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत की अजय बढ़त बना ली है भारत ने श्रृंखला में। बिल्कुल। और राजकुमार जी, दो इंपॉर्टेंट साझेदारियों की अगर जिक्र ना करें तो शायद ये जीत की चर्चा अधूरी रह जाएगी। पहली साझेदारी चेतेश्वर पुजारा रोहित शर्मा के बीच में 153 रन, और उसके बाद ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर के बीच में 7वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी। दो इंपॉर्टेंट साझेदारियां। आपको लग रहा है मैच क्या टर्निंग पॉइंट थी, या आपको लग रहा है गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की एक यूनिट की तरह, किसी ने भी 5 विकेट हॉल नहीं लिया, किसी ने बहुत ज्यादा एक तरफा विकेट नहीं गिराया, बट कंट्रीब्यूशन हर गेंदबाज का, और दो बड़ी साझेदारियां, क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है आपके लिए इस जीत में? राजीव, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों इंसिडेंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिस तरह की पार्टनरशिप रोहित और पुजारा की हुई, और उसके बाद पंत और शार्दुल ने जिस तरह की पार्टनरशिप करके भारत को इस स्कोर तक पहुंचाया, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस पेस पर बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे वो लाजवाब था, उनका बखूबी साथ दे रहे थे उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा ने जिस तरह एक हैंड से पकड़ कर रखा ओवर द विकेट और रफ में ही डालते रहे वो, तो सभी को क्रेडिट देना होगा। मैं कहूँगा इस भारतीय टीम में ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिस पर टोटली भारतीय टीम डिपेंडेंट हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी बड़ी टीम के बनने के लिए, आपको वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनने के लिए, कि आप किसी भी एक प्लेयर पर वो नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं है, आपके सभी प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं कहूँगा भारतीय फास्ट बॉलर्स की और गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बिल्कुल। और खासतौर से उमेश यादव जो लंबे अरसे से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, दोनों ही पारियों में रितेंद्र बहुत ही जबरदस्त स्पेल उन्होंने डाले, और जो एक स्विंग गेंदबाज की कमी खल रही थी भारतीय टीम को, उमेश यादव उस कमी को पूरा करते नजर आए। अच्छा लेंथ में उन्होंने बॉल डाला, हवा में मूव भी हुआ उनका बॉल, कटर्स भी उन्होंने बड़े अच्छे डाले। ओवरऑल मोहम्मद शमी की जो कमी महसूस कर सकती थी भारतीय टीम, वो कमी महसूस नहीं होनी थी उमेश यादव ने। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और यही कमाल है इस भारतीय टीम का। अगर आपके यहाँ प्रीमियर बॉलर अवेलेबल नहीं है, या आउट ऑफ फॉर्म है, या कोई निगल है, तो उमेश यादव जैसे प्लेयर आते हैं। और उमेश यादव का जो एक्सपीरियंस है, इनका फोर्टे है, अपनी लय में ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ओवल का जो विकेट था प्लासिड विकेट था, इतनी मदद नहीं थी, हवा में बॉल तैर नहीं रहा था। यहाँ पे आपको पिचिंग बहुत सटीक रखनी थी, वेरिएशन बहुत अच्छी करनी थी। और उमेश यादव, बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर ने कमाल किया है। तो जी हाँ, इस समय हम भारतीय बल्लेबाजी की तो बात कर ही रहे हैं। जैसे रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने बहुत अच्छा टीम को एक मोमेंटम दिया। लेकिन बॉलिंग जो खास तरीके से हुई है, और आज हमने 5वें दिन ऐसे विकेट पे जहां पे हम ये भी कह सकते हैं डेड विकेट था, इंग्लैंड आराम से मैच बचा सकती थी, उनको बहुत आराम से पस्त कर दिया है। तो इंग्लैंड के लिए एक करारी हार है, और ऐसा लगता है आने वाले 15-20 दिन, अगला मैच तो आ रहा है, लेकिन ये हार वो भूल नहीं पाएंगे। सबब, क्योंकि अगर हम भारतीय ओपनर्स की चर्चा ना करें इस पूरी सीरीज में, जो पॉजिटिव सबसे ज्यादा रहा वो के राहुल और रोहित शर्मा का नई बॉल को खेलना। क्योंकि इंग्लैंड में हमेशा कहते हैं गेम को आपको खेलने से ज्यादा छोड़ना आना चाहिए, और वो काम रोहित शर्मा और के राहुल ने इस टेस्ट मैच में भी किया। अभी तक 800 से ज्यादा गेंदे रोहित शर्मा खेल चुके हैं, और 700 से ज्यादा गेंदे के राहुल खेल चुके हैं। आपको लग रहा है सबसे बड़ा पॉजिटिव इस टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन के साथ साथ हमारे ओपनर्स का रहा है, या हम पूरी सीरीज में हम ये बात कह सकते हैं जो अभी तक 4 टेस्ट मैच हमने खेले हैं? पूरी श्रृंखला में जो बहुत बड़ा अंतर रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में राजीव, वो है ओपनिंग बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन। जहां जहां हमारी ओपनिंग पेयर रन नहीं बना पाई है, वहां पर देखिए हालत कितनी खराब हो गई है भारत की। पिछले टेस्ट मैच में 78 पे आउट हो गए,
इस टेस्ट मैच में पहली पारी में हम जल्दी आउट हो गए। जहां जहां हमारे दोनों ओपनर्स केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने शुरुआत दी है, पारी की स्थापना की है, वहीं पर भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया है और वहीं से प्रोत्साहन मिला है हर एक खिलाड़ी को रन बनाने का, या फिर गेंदबाजों को मौका मिला है इंग्लैंड को आउट करने का। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसा अब लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा ओपनिंग पेयर मिला है जो इतने टफ कंडीशंस में, जहां पर बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा कठिन है, वहां पर इतना बहुमूल्य योगदान देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप जो बात कर रहे थे, जो सबसे मैजिकल मोमेंट इस टेस्ट मैच का था वो तब था जो उमेश यादव ने पहली पारी में जो रूट को आउट किया। तो वहां से मुझे लगता है कि गेम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और एक और बात है राजीव, अगर हम भारत की जी। दूसरी पारी के स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे तो चलिए ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई, विराट कोहली और जडेजा के बीच में साझेदारी हो गई, पुजारा और रोहित शर्मा के बीच में साझेदारी जी। हो गई, पर अंतिम के लोअर ऑर्डर में जो साझेदारियां मिली हैं, 100 रन ऋषभ पंत और जी, शार्दुल जी, ठाकुर, सवाल। 34 रन, इन सभी जो 50 और 150 रन जो बनाए हमारे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, वो बहुत बड़ा फर्क पैदा किया है इस टेस्ट मैच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार जी आपका और रितेंद्र सोढ़ी आपका हमारे साथ इस जीत के जश्न में शरीक होने के लिए। तो भारतीय टीम ने संदेश दे दिया है इंग्लैंड की टीम को भी, इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी, जो भारतीय टीम को बहुत कमजोर आंकने लगे थे लीड्स में जब भारतीय टीम 78 रनों पे आउट हुई। और इस भारतीय टीम ने बिल्कुल साफ अपने प्रदर्शन से संकेत दे दिया है कि इस टीम को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर ये टीम आपको छोड़ेगी नहीं। बड़े अंतर से ओवल टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीत लिया है। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को सीरीज में 2-1 से आगे कर दिया है। आखिरी टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जहां पर भारतीय टीम के साथ एक अच्छी चीज जाएगी ओवल से कि भारतीय टीम इस सीरीज को कम से कम हारेगी नहीं। यानी कि 2007 के बाद से जो सपना भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस देख रहे हैं, उस सपने के बहुत नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है विराट कोहली और उनकी टीम ने। और अब ये सपना पूरा करने के लिए मैनचेस्टर में एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम को उस सपने को साकार करने की स्थिति में ला देगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।